हाय बच्चों, आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों के अभ्यास 3.7 के इबारती सवाल है, उसको कैसे हल करते हैं इसमें से 2-3 सवाल आप लोगों को बताएंगे। ध्यान से देखिएगा। पिछला जो आप लोगों का अभ्यास 3.6 था वो इबारती भिन्न का गुणा था। क्या था? भिन्न का गुणा। वही अभ्यास 3.7 में सेम उसी तरह से ये भी गुणा ही है। क्या है? बस इबारती में ये सवाल दिया है, इबारती में पूछ रहा है। इसको हम क्या करते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। पहले क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और क्या पूछ रहा है उस आधार पे हम इसको हल करेंगे। तो इसमें आपका देखिए पहला जो है पूछ रहा है एक टॉफी का मूल्य रुपया 1/1/5 है। एक टॉफी का मूल्य 1/1/5 है तो 985 टॉफियों का मूल्य ज्ञात कीजिए, कितना होगा। क्या है? मान लीजिए एक टॉफी का मूल्य 5 रुपया है तो उसी तरह से 985 टॉफियों का मूल्य, तो गुणा करेंगे तभी ना आएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे है, तो यहाँ हम आपको लिखेंगे हल में एक टॉफी का मूल्य बराबर 1/1/5। ये क्या है? संयुक्त भिन्न में है, इसको बदलेंगे। 5 एकम 5 6 6/5 मतलब यह 6/5 रुपया है। अब 385 टॉफियों का मूल्य 985 टॉफियों का मूल्य बराबर 985 गुणे कितना? 985 गुणे 6/5 कितना? 6/5। अब इसको हल करेंगे। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, या तो यहाँ पे जो होता है या तो अंश में गुणा कर लीजिए, या तो सीधे यहाँ से अगर कट रहा है तो काट दीजिए, इसको छोटा कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से 985 5 से कटेगा, इसलिए यहाँ लास्ट में 5 है ना, तो 5 से कटेगा। तो इसको 5 से जब काटेंगे तो देखिए कितने बार में कट रहा है। 5 दूनी 10 बड़ा हो जाएगा, 5 एकम 5। यहाँ कितना बचा है? 4। यहाँ 48, तो कितना होगा? 5 9 45, 9 बार में। फिर यहाँ कितना हुआ? 5 है, 3 बचा, 35, 5 7 35। काटने के बाद 197 यहाँ हुआ। इसका गुणा इसमें होगा ना, तो गुणा करेंगे 197 में। अगर गुणा हम करते हैं यहाँ रफ काटने 197 गुणे 6 6 7 42, 2 4 बचा, 6 9 54 4 58, 5 बचा, 6 कम 6 6 5 11 1182 आ रहा है। तो यहाँ पे हम सीधे 1182 यह क्या है? आपका आंसर है। ये क्या हुआ? 985 टॉफियों का मूल्य कितना? 1182 रुपया। इसी का है पांचवा, एक व्यक्ति रुपया 49/1/4 49/1/4 लेकर बाजार गया। उसने धन का 5/10 भाग, जो भी पैसा ले गया था उसका कितना? 5/10 भाग खर्च कर दिया। उसके द्वारा खर्च की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। मतलब वह कितना पैसा खर्च किया है। यहाँ तो सीधे दिया नहीं है कितना रुपया खर्च किया, ये भाग लिख रहा है कि 5/10 भाग खर्च किया। तो उसके द्वारा खर्च की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। तो जब हल करेंगे तो लिखेंगे बाजार लेके गया, बाजार लेकर गया
रुपया बराबर 49 सही 1/4। अब इसको विषम में बदलेंगे। 36 1 37 7 4 चौका 16 16 और 3 19 19/4 197/4 ये आएगा। अब बाजार लेकर ये गया कितना 197/4। अब खर्च कर दिया कितना, उसके द्वारा खर्च किया गया रुपया बराबर। अब इसको यहाँ पे सीधे 197/4 गुणे 5/10 कितना 5/10। तो यह हो जाएगा 197 गुणे 5 4 गुणे 10। इसको अब छोटा करेंगे, देखते हैं काट के कट रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ 5 से 5 एकम 5 5 दूने 10 ये कट गया। यह 197 है, 197 में 4 से कटेगा नहीं कटेगा। ये आपका हो जाएगा 197 को 197 बटा कितना 4 4 दूनी 8 197/8। अब इसको छोटा कर लेते हैं, ये तो कटेगा नहीं मुमकिन, तो छोटा करते तो हम यहाँ रफ्तार में कर लेते हैं। 197 भाग करते हैं 8 से, 8 दूनी 16 हो जाएगा आपका। 8 दूनी 16, इन्होंने से 4 गया 3 ये 7 8 चौक 32। अब यहाँ आपका बच जाएगा 5, तो आपका हो गया 24 सही 5/8। ये हो जाएगा 24 सही 5/8। यह आपका आंसर होगा 24 सही 5/8। तो यहाँ पे देखिए ध्यान देने के लिए, एक व्यक्ति 49 सही 1/4 लेकर बाजार गया। उसने धन का 5/10 भाग खर्च कर दिया। उसके द्वारा खर्च की गई धनराशि ज्ञात करने के लिए पहले तो बाजार लेकर गया रुपया कितना 49 सही 1/4 जो होता है 194/4। अब उसके द्वारा खर्च किया गया पैसा कितना है 197/4। अब गुणा कर देंगे 5 का, वो निकल आएगा, ये भाग खर्च किया है ना। तो जब गुणा करेंगे तो आपका इस तरह से 197 गुणे 5 हो जाएगा बटा 4 गुणे 10 जैसे करते हैं। अब यहाँ काटेंगे, देखते हैं कौन किससे कटता है। तो 5 से 2 10 कट रहा है, तो 5 दूनी 10 हो गया। यह नहीं कटेगा तो 197/8 हो गया। अब 197/8 को और छोटा संयुक्त भिन्न में बदल देंगे तो 24 सही 5/8। यह आपका आंसर होगा। क्या पूछ रहा था, खर्च की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। तो यह आपका 24/5 खर्च की गई धनराशि है। गई धनराशि। एक चीज और इसमें हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, इस अभ्यास 3.7 जो है, वैसे जो किताब है, किताब में बहुत मिस्टेक है, कुछ सवाल ही गलत दिए हैं और कुछ का आंसर ज़्यादा, मतलब आंसर बहुत ज़्यादा गलत है किताब में। तो ऐसा आप लोग कभी भी कोई भी सवाल लगाइएगा, बस जो नियम से है अपना सही तरीके से लगाइएगा। जो भी आंसर है किताब पर मत जाइएगा कि उत्तरमाला में यह दिया है, इसका आंसर यह आ रहा है, हम जो हल कर रहे हैं वो तो कुछ और आ रहा है हल करने पे। तो ऐसा नहीं है, उसको आप हल करिए, अगर सही है तो उसके बाद वही आपका सही है।
उत्तरमाला पे मत जाइएगा, किताब में मिस्टेक है, उत्तरमाला बहुत सी गलत दिया हुआ है किताब में। अब अगला आपको हम इसका बताते हैं। इसमें अगला आपका है 11 नंबर पे, एक किसान अपने खेत का 1/4 भाग, कितना 1/4 भाग सब्जियां उगाने में प्रयोग करता है यदि खेत का कुल क्षेत्रफल 3 से 1/2 हेक्टेयर हो तो सब्जियां उगाने में प्रयुक्त खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कितने खेत के कितने भाग में नहीं, कितने क्षेत्र में, हेक्टेयर में मतलब सब्जियां उगाई जाती हैं, ये पूछ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कुल क्षेत्रफल, हल जब करेंगे तो कुल क्षेत्रफल कितना है, कुल क्षेत्रफल आपका है 3 सही 1/2, इसको बदल के 2 3 6 6 1 7 7/2 इतना है हेक्टेयर। अब खेत के 1/4 भाग पर सब्जियां उगाएं, खेत के 1/4, यहाँ पे हम क्योंकि खेत के 1/4 भाग पर सब्जियां उगाई जाती हैं। तो इसलिए अब यहाँ पे आपका 7/2 गुणे 1/4 बराबर, अब जैसे गुणा होता है इस तरह से हम गुणा करेंगे आपस में, तो 7 गुणे 1 2 गुणे 4, 7 एकम 7 और 2 चौक 8, ये आपका 7/8 क्या आया, 7/8 हेक्टेयर पे उगाया जाता है क्या, सब्जियां। ये आपका उगाने में प्रयुक्त खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप लिखेंगे प्रयुक्त क्षेत्र का सब्जियां उगाने में प्रयुक्त खेत का क्षेत्रफल बराबर 7/8, यह आंसर हो जाएगा। तो आपका यह सब्जियां उगाने में प्रयुक्त खेत का क्षेत्रफल कितना आया, 7/8, यही आंसर है। अब अगर चेक करना है, मान लीजिए कि ये सवाल हमने सही लगाया कि नहीं लगाया है, जो हल किया हमने सही है कि नहीं है, इसके लिए हम इसको मिटाते हैं, आपको बताते हैं आंसर कितना आया है, 7/8 आंसर आया है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए और नोट कर लीजिएगा। अब जो है रफ कार्य हम बताने जा रहे हैं, बस आप लोगों की जानकारी के लिए कि कैसे चेक करेंगे इसको, हमारा 7/8 सही है कि नहीं। तो यहाँ पे हम इसको मिटाते हैं, देखिए इसको जांचेंगे जब, तो हम यहाँ पे कुल क्षेत्रफल कितना है, 7/2, यही था है ना, 3 से 1/2, तो इसको हल करेंगे तो 7/2 कुल क्षेत्रफल है। अब सब्जियां उगाने में कितना खर्च हुआ, 7/8, कितना क्षेत्रफल पे हो रहा है ना, 7/8, इसको घटाएंगे, क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो जब घटाएंगे तो 2 और 8 का क्या होता है, 2 और 8 का लौसा निकालते हैं ना, आपका 8 हो जाएगा।
या जैसे हमने बताया वैसे आपको बता देते हैं। इसको मिटाइए। यहाँ पे है दोनों का लॉस 8 है, तो 7/2 बराबर लॉस कितना आया 8, भाग कितना का करते हैं। घटाने के लिए हमें हर को बराबर करना पड़ेगा ना, तो वही बता रहे हैं यहाँ पे। आप इसको हर को कैसे बराबर करेंगे, तो हम दोनों हर का लॉस निकालते हैं। लॉस निकालने के बाद जो आता है यहाँ पे, इस नियम से हम उसको हर में बराबर करते हैं। तो 7/2 है या लॉस कितना आया 8। अब भागा 8 में किससे भाग देते हैं, हर से। हर कितना है 2, कितना आएगा 4, कितना हो गया 4 आया। फिर उसके बाद 2 चौकाट होता है, 4 आया। अब यह 4 क्या करते हैं, जो भिन्न है 7/2, इसके अंश में भी 4 का गुणा और हर में भी 4 का गुणा, तो 7 चौक 28 होता है और 2 चौक 8, यह हो गया। और दूसरा भी 7/8, इसका भी लॉस 8 है। भाग कितने का करना है, हर का 8 का, बराबर 8 एकम 8 होता है। अब एक का क्या करना है, गुणा करना है। अब 7/8 जो आपका ये भिन्न है, इसमें 1 का, इसमें 1 का, कितना आएगा 7 एकम 7, 8 एकम 8। अब यह आपका आया 28, 28/8 माइनस 7/8। अब घटाइए कितना आएगा 21, 21/8, कितना आया 21/8। अब यह क्या कटेगा, नहीं कटेगा। अब यह जो 21/8 आया है, यह क्या है, क्या हमें मिला, खाली भाग। जैसे मान लीजिए एक खेत है यह, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है उसका क्षेत्रफल। यदि खेत का क्षेत्रफल कितना है 7/2, मतलब यह 7/2 है, इसका क्षेत्रफल कितना है 7/2। उसमें सब्जी, खेत के 1/4 भाग पे सब्जी उगाया जाता है। सब्जी उगाया जाता है, कितना अंश हो रहा था हमारा 7/8 ना, 7/8 हिस्सा पे इतने खेत पे मान लीजिए सब्जी उगाया जाता है। 7/8 इतने खेत पे सब्जी उगाया जाता है। अब जो 60/2 है, इतना कुल क्षेत्रफल है। अब इसमें से हम जो सब्जी वाला जो किए थे, इसको घटाएंगे तब न खाली स्थान हमें पता चलेगा। वही जो है हम घटाए हैं, तो ये हमें प्राप्त हुआ है, ये खाली स्थान हमारा 21/8 हो गया। ठीक, 21/8 हो गया। अब यह देखेंगे हम 21/8 को 7/8 को क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, अब जोड़ेंगे जब, अगर जोड़ने के बाद हमारा क्षेत्रफल जो है 3 से 1/2 आता है, तो इसका मतलब यह सवाल सही है। तो जोड़ते हैं 21/8 प्लस 7/8, कितना हो जाएगा 21 7 28/8। 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 और इसका 4 चौका 16, 4 25 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28। ये आ गया आपका 7 बार में 7/2, कितना आया 7/2। कुल क्षेत्रफल कितना है 7/2। अगर इसको भिन्न में बदलेंगे आपका, तो 3 सही 1/2 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, कुल क्षेत्रफल 3 सही 1/2 हमारे द्वारा भी निकला कि कितना 3 सही 1/2। इसका मतलब जो हमने पीछे सवाल हल किया था और जो आंसर हमें मिला था उसमें कि 7/8 भाग पर, यहाँ पूछ रहा है ना सब्जियां उगाने में प्रयुक्त खेत, तो हम 7/8 भाग पर सब्जियां उगाई जाती हैं, यही आंसर हमें प्राप्त हुआ था ना। इसका मतलब यह सवाल हमारा सही है। तो आप लोग इसमें का जो भी बचा हुआ सवाल है उसको हल करिएगा। अगर किसी प्रकार की समस्या है कोई किसी भी सवाल में इस अभ्यास के, तो आप लोग उसको ग्रुप में भेज के पूछ सकते हैं हमसे।